नमस्कार दोस्तों, मैथ गुरु प्रभास्कर क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज मैं आपके लिए इंटर रासायनिक विज्ञान के पेपर जो 27 फरवरी को होने वाला है 2023 में यूपी बोर्ड का, उसके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन की एक सीरीज लेकर आया हूं, जिनमें यदि आप इन्हें याद कर लोगे तो मैं आपको 100% ये गारंटी देता हूं कि आप 70% थ्योरी में, जो मैं थ्योरी के मैं सीरीज लेके आया हूँ, इसमें ला सकोगे। और अगले जो है 30% के लिए मैं अपनी अगली वीडियो बनाऊंगा, आपको उसमें मिलेंगे। फिलहाल 70% की जो सीरीज है मैं उसकी आपके लिए बता रहा हूँ कि उसमें दिया गया होगा महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में कि घनीय संरचना की संकुलन क्षमता, ये आपको देखना है। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये आपके लिए, जिसमें फ्रेंकल दोष और सार्टकी दोष ये इसी में आ जाते हैं। ये भी क्या है, हमारे इम्पोर्टेंट हैं। उसके बाद में मोललता और नॉर्मलता, ये भी हमारे इम्पोर्टेंट हैं इस साल के लिए। राउल्ट के वाष्प दाब का नियम, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आता है मानक इलेक्ट्रोड विभव, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कोलराउस का नियम, ये भी इस साल के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वैद्युत रासायनिक श्रेणी, ये तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है वैद्युत रासायनिक श्रेणी। उसके बाद आपके लिए अपक्रिया की कोटि, उसके बाद आता है अपक्रिया की कोटि। अपक्रिया का कोटि भी मोस्ट है, क्योंकि इसमें से अपक्रिया की कोटि के बारे में पूछ सकता है, या शून्य या प्रथम कोटि की अपक्रिया भी पूछ सकता है। इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही वेरी वेरी जो है मोस्ट है। आपको इसे बहुत ही बढ़िया से याद कर लेना है पूरा। आगे क्वेश्चनों में देता है कि पेप्टीकरण, अपोहन, ब्राउनी गति, स्वर्ण संख्या, टिंडन प्रभाव, इन पर टिप्पणियां देता है। आपके लिए क्या करना है, इन सभी को क्वेश्चनों को आपको याद करना है बढ़िया से, क्योंकि वो इसमें टिप्पणियां देता है, आपको टिप्पणी लिखनी होती है। और इसमें से सबसे ज़्यादा स्वर्ण संख्या जो है हमारी नज़र में मोस्ट है। उसके बाद ब्राउनी गति और पेप्टीकरण, ये तीन जो हैं ज़्यादा मोस्ट हैं। बाकी तो इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन ये ज़्यादा मोस्ट हैं। उसके बाद आपके लिए देता है कि बुटर्ज अपक्रिया, सिमट अपक्रिया, कोलबे अपक्रिया, कैनिजारो अपक्रिया और हार्डी सुलजिकन नियम। इसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट जो है हमारा है हार्डी सुलजिकन नियम है, हमारा मोस्ट में है। कैनिजारो की अपक्रिया ये भी मोस्ट में है। उसके बाद में बुटर्ज अपक्रिया जो है ये भी हमारी मोस्ट है। ये दोनों हैं हमारे जो है इम्पोर्टेंट में आते हैं। मैं बता रहा हूँ कि आपको जो भी क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये बाहर नहीं जाना है कोई भी पेपर। जितने भी मैंने अब तक पेपर बनाए हैं, सारे पेपर मैं धीरे धीरे करके आपको डाल रहा हूँ। आप कंटिन्यू बने रहिए मेरे चैनल पर। और जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मेरे जितने भी वीडियो आने वाले हैं, मेरे सारे वीडियो अब तक पहुंच जाएं। और अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, जो भी आपके हाई स्कूल और इंटर में हैं, सब तक ये वीडियो पहुंच जाएं, जिससे वो अच्छे से अच्छे नंबर ला सकें। अगला है स्व उत्प्रेरण तथा प्रेरित उत्प्रेरण, ये भी इस साल के लिए मोस्ट है। अगला आता है प्रेरकत्व वर्धन और उत्प्रेरकत्व विष, ये भी इम्पोर्टेंट है इस साल के लिए। अगला है क्लोरीन बनाने की विधि, अल्कोहल बनाने की विधि, फिनॉल और ईथर बनाने की विधि, जिसमें क्लोरीन बनाने की विधि तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ही। अल्कोहल भी हमारी इम्पोर्टेंट है, लेकिन फिनॉल जो है ये भी मोस्ट है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। ईथर भी हमारी इम्पोर्टेंट है। जो भी मोस्ट है मैं आपको मोस्ट बताता जा रहा हूँ, और इम्पोर्टेंट है उन्हें इम्पोर्टेंट लगाता जा रहा हूँ। जो मोस्ट वाले हैं उन्हें तो आपको छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि उनकी 100% उम्मीद है। ओजोन हमारी मोस्ट है। सांद्रिक सल्फ्यूरिक अम्ल, ये भी 100% मोस्ट है। सल्फ्यूरिक अम्ल का आपको दोनों विधियों से आपसे किसी न किसी विधि से पूछ लेगा। दो विधियां दी गई हैं, आपको दो में से किसी से पूछ लेगा। हैबर विधि से अमोनिया का निर्माण, ये भी मोस्ट है। मैंने सारे क्वेश्चन मोस्ट निकाले हैं, मैंने ज़्यादा आपके लिए इधर उधर के क्वेश्चन नहीं रखे हैं, क्योंकि जो भी क्वेश्चन है इसमें बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं रखा है। संक्रमण तत्वों के गुण और दोस्त, ये भी मोस्ट हैं। आगे आता है SP, D और F विलायक के तत्व। इसमें क्या करना है आपको, इसमें से आपके लिए सबसे ज़्यादा जो मोस्ट हैं वो P, D और F।
इसमें से डी और एफ तो आपको 100% मोस्ट मान के चलो, डी एफ में से तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। फिर आता है क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन बनाने की विधि, निर्माण विधि, गुण दोष, ये सारे आपको देखना है। क्लोरोबेंजीन मोस्ट है। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल, ये तो वेरी वेरी मोस्ट हैं। उसके बाद आता है एसीटोन। एसीटोन बनाने की विधि, उसके बाद एसीटोन बनाने की विधि आती है। फिर आता है शुद्ध फार्मिक अम्ल। शुद्ध फार्मिक अम्ल, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आपको आता है एमीन। एमीन भी इम्पोर्टेंट है। ग्लूकोज आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको 100% ग्लूकोज आएगा ही आएगा। इसके बाद दिया गया है कि प्रोटीन की प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, ये भी आपके लिए मोस्ट है। उसके बाद आता है कि क्या होता है जब, या कैसे प्राप्त करेंगे। इनको मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि सारी डिटेल में अगर दूंगा तो इसमें बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, और मैं आपको छोटी वीडियो करते हुए अगली वीडियो में बनाऊंगा, जिसमें से आपको 30% सारे न्यूमेरिकल होंगे और सारी समीकरणें होंगी, जिनको मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा। और आपसे मैं यही विनती करता हूं कि यदि आप केवल एक सब्सक्राइब हमें करते हैं तो हम वीडियो बनाने को हमें और ज़्यादा उत्साह मिलता है। अतः आपसे यही विनती करता हूं कि मेरे वीडियो को एक बार सब्सक्राइब कर दें, और मेरे इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में, अपने भाइयों में, जहाँ जहाँ जो भी बच्चे हाई स्कूल इंटर की परीक्षा दे रहे हैं, आप उन तक अवश्य पहुँचा दें।